हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ एनके। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ स्टोक पैलेस पर, जो कि लेह लद्दाख की बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं उस पहाड़ी पर स्थित है और वहाँ अभी एट प्रेजेंट स्नोफॉल हो रही है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टोक पैलेस स्टोक गांव में स्थित लद्दाख का एक ऐतिहासिक और आर्किटेक्चरल आकर्षण है। हिमालय के विशाल पहाड़ों में बसा स्टोक पैलेस एक महल है जो न केवल लद्दाख के शाही इतिहास से टूरिस्ट का परिचय कराता है, बल्कि वर्तमान में स्टोक पैलेस एक म्यूजियम के रूप में स्थापित है। स्टोक पैलेस स्थित म्यूजियम इस क्षेत्र की जीवन शैली और ऐतिहासिक विरासत के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। स्टोक पैलेस की स्थापना 19वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। इसका निर्माण नामग्याल राजवंश के राजा तसोपाल नामग्याल द्वारा कराया गया था। स्टोक पैलेस से पहले नामग्याल राजवंश लेह स्थित लेह पैलेस में रहा करते थे और वहीं से राज्य का शासन कार्य होता था। डोगरा सेना द्वारा लेह पर होने वाले हमले के चलते नामग्याल शासक ने अपना निवास लेह पैलेस से यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया। नामग्याल राजवंश लद्दाख का एक प्रमुख शाही परिवार था। स्टोक पैलेस शाही निवास और क्षेत्र में नामग्याल शासकों के अधिकार का प्रतीक था। यह महल न केवल एक शाही निवास स्थान था, बल्कि स्टोक में राजनीतिक शक्ति का केंद्र भी था। वर्तमान में स्टोक पैलेस को एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। यह पैलेस म्यूजियम शाही कपड़े, गहने, मुकुट और नामग्याल राजवंश से संबंधित अन्य स्मृतियों का संग्रह है। इस म्यूजियम में टूरिस्टों लद्दाखी राजघराने की जीवन शैली और संस्कृति की झलक देख सकते हैं। स्टोक गांव में स्थित स्टोक पैलेस अपने आर्किटेक्चर के कारण खासा प्रसिद्ध है। स्टोक पैलेस का आर्किटेक्चर तिब्बती, भारतीय और मध्य एशियाई आर्किटेक्चर का मिला-जुला निर्माण है। स्टोक पैलेस के निर्माण में पत्थर, मिट्टी की ईंटें और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। यह लद्दाख की कठिन जलवायु के अनुसार, मौसम के उतार चढ़ाव के अनुसार बनवाया गया था। स्टोक महल में कई मंजिलें हैं और यहाँ लकड़ी की सुंदर नक्काशी का काम सुंदर बालकनियों और जालीदार खिड़कियों से सजा हुआ है। इन सभी रचनाओं के कारण स्टोक पैलेस न केवल सुंदरता की दृष्टि से, बल्कि प्राकृतिक वेंटिलेशन और लद्दाख की कड़कड़ाती सर्दियों में इंसुलेशन की आवश्यकता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। स्टोक पैलेस सपाट छत वाला 2 मंजिला महल है। सपाट छत को ठंडी सर्दियों के दौरान इंसुलेशन करने और पैलेस के अंदर के भाग को गर्म रखने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टोक पैलेस की दीवारें मिट्टी और पत्थर के मिश्रण से बनी हैं। लद्दाखी सर्दी में घरों में इंसुलेशन बहुत जरूरी है और इसलिए लद्दाखी आर्किटेक्चर में मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है। स्टोक पैलेस का
बाहरी भाग जटिल नक्काशीदार लकड़ी की बालकनियों, खिड़कियों और दरवाजों से सजाया गया है। इन्हें अक्सर चमकीली रंगों में रंगा जाता है, जो पैलेस को सुंदर रूप में प्रस्तुत करता है। महल की नक्काशी और पेंटिंग में बौद्ध तत्व को दर्शाया गया है। लद्दाख के प्रसिद्ध महलों और मोनेस्ट्री की तरह ही स्टोक पैलेस के बीच में एक विशाल आंगन है। महल के अंदर प्रसिद्ध थांका पेंटिंग देख सकते हैं, जो पारंपरिक तिब्बती बौद्ध स्क्रॉल पेंटिंग है। यह पेंटिंग महल की आंतरिक सजावट का एक मुख्य भाग है। स्टोक पैलेस में शाही परिवार के रहने के क्वार्टर, भंडारण क्षेत्र और धार्मिक समारोह के लिए स्थान बने हुए हैं। पैलेस का आर्किटेक्चर लद्दाख क्षेत्र की जीवन शैली और संस्कृति का प्रतीक है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं स्टोक पैलेस पर और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर तुषार जी और मिस्टर सजाद जी और अमर जी। फेस तो दिखाओ यार अपना और मिस्टर रजत जी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस यात्रा को और ऊपर की तरफ जाना है, जो कि ऊपर आपको नज़र आ रहा है पूरा पैलेस। साइड प्लीज। आ जाओ। हेलो। आ जाओ सजाद जी। आ जाओ। स्मार्ट बॉय। स्टोक गांव में पहुंचकर हमने देखा कि यहाँ तो किसी प्रकार की स्नो नहीं है, जबकि दूर से ऐसा लग रहा था कि इस पहाड़ी पर काफ़ी स्नो हो रही होगी, लेकिन देखते हैं। और बैड लक ये भी रहा कि स्टोक पैलेस आज बंद है और हमने दोनों एंट्री ट्राई की, लेकिन दोनों एंट्रीज बंद थी। और यहाँ केवल एक डॉग था जो इस पैलेस की निगरानी कर रहा था, तो हमने अंदर जाना भी उचित नहीं समझा। तो स्टोक पैलेस के पास ही एक बुद्धा जी की स्टेचू है, तो हम देखते हैं कि वहाँ जा पाते हैं या नहीं। मौसम काफ़ी ठंडा है और हमें काफ़ी ठंड महसूस हो रही है, क्योंकि जो मौसम है वो बड़ा ही कोल्ड हो रहा था और हमें लग भी रहा था कि यहाँ स्नो होगी, लेकिन यहाँ स्नो नहीं है। और लेकिन मौसम बहुत ही ठंडा है और हमें काफ़ी ठंड महसूस हो रही है।
लेह पैलेस के पास ही एक पहाड़ी पर बुद्धा जी का स्टेचू है। तो अब हम उस ओर जा रहे हैं। रास्ता काफ़ी सुंदर और मनोरम है, क्योंकि अभी काफ़ी विंटर सीजन है, तो यहाँ अभी ग्रीनरी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, केवल सूखे पेड़ हैं। बुद्धा जी के स्टेचू से स्टोक पैलेस और आसपास का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर है। और ये जो दृश्य है ये अगर जैसे कि गर्मियों में अगर हम यहाँ आते हैं तो चारों तरफ हरियाली नज़र आती है, क्योंकि अभी काफ़ी एक्सट्रीम विंटर चल रही है, तो यहाँ अभी सभी पेड़ पौधे सूख चुके हैं, लेकिन फिर भी दृश्य बहुत ही सुंदर और मनोरम है। तो दोस्तों यह थी मेरी स्टोक पैलेस की यात्रा। बैड लक रहा कि आज स्टोक पैलेस बंद है, तो अब नेक्स्ट जब भी मैं स्टोक पैलेस आऊँगा तो प्री डिसाइड करके और पूरी जानकारी लेकर आऊँगा कि स्टोक पैलेस का टाइमिंग्स और कब खुलता है। ये पूरी जानकारी के साथ एक नई वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। और बैड लक ये भी रहा कि दूर से लग रहा था कि इस पहाड़ी पर स्नो हो रही होगी, लेकिन यहाँ स्नो नहीं थी, लेकिन बहुत ही कोल्डी वेदर था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में।